नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जगदीशपुर की सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज की जो स्टोरी है ना, यह रूह को कँपा देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जगदीशपुर में एक किशोर नाम का लड़का था जो कि अपनी माता के साथ रहता था। जगदीश की जो माँ थी वह काफ़ी ज़्यादा एजेड थी और उनकी देखभाल करने के लिए घर पे कोई नहीं था। वह दिन भर मजदूरी करता था और घर पे आके खाना वगैरह बनाता था। तो गांव के जितने लोग भी थे बहुत ज़्यादा तरस खाते थे माँ और बेटे पे। तो गांव वालों ने मिलकर जगदीश की शादी करा दी। जो जगदीश की वाइफ थी वह गजब की सुंदर और उसका नाम था ललिता। ललिता एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। आने के बाद से उसने घर परिवार को संभाल लिया और थोड़ी सी समझदार थी। तो उसने अपने पति को सिखाया और बताया कि देखिए स्वामी, आप घर पे रहते हैं, मजदूरी करते हैं, उससे हम लोग का खर्च नहीं निकल पाता। हमारी जो दिन दशा है जस की तस है। एक काम कीजिए, आप बाहर जाइए, कमाइए, क्योंकि अब हमारा परिवार भी बढ़ने जा रहा है। मैं और माँ दोनों लोग घर पे रह लेंगे, आप बाहर जाइए। जो किशोर था उसका मन नहीं था बाहर जाने का, लेकिन फिर भी वाइफ ने बोला था, वाइफ ने बहुत ही अच्छे से मोटिवेट किया था। फिर उसने बोला कि ठीक है, शहर जाना उचित रहेगा क्योंकि गांव में उतने इनकम होते नहीं हैं। तो वह तैयार हुआ और शहर चला गया। इधर ललिता प्रेग्नेंट थी। जैसे ही 9 महीने कंप्लीट हुए उसको एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। ललिता जो थी वह अपने पति का वेट कर रही थी ताकि वे घर पे आए और मिलकर उस बच्चे का एक छोटा सा पूजा होता है गांव में, वह किया जाए। लड़का जो था वह सतैसा में पड़ गया था। तो सतैसा का नियम ये है कि जो पति और पत्नी होते हैं वे मिलकर ही पूजा कराते हैं। बच्चा जो था वह 1.5 महीना से ज़्यादा का हो गया था। ललिता भी वेट कर रही थी अपने पति का। जो सासू माँ थी वह ठीक थी, मतलब उनकी तबीयत पानी वगैरह सही हो गई थी। वह बच्चे की पूरी देखभाल करती थी। ललिता का जो पति था वह घर पे लौटा तो उसको खबर मिली कि उसको एक लड़का हुआ है, बट वह अपने बेटे से नहीं मिल सकता था, ना ही उसे देख सकता था जब तक कि पूजा ना हो जाए उसके बेटे की। यहाँ पर किशोर बहुत ज़्यादा बेचैन था अपने बेटे से मिलने के लिए। फिर ललिता ने बोला कि देखिए, अगर आपको बच्चे से मिलना है तो पंडित जी को बुलाइए, दिन निकालिए, जिस दिन पूजा हो जाएगा उसके बाद आप अपने बेटे से मिल सकते हैं। तो पूजा का दिन आया, पूजा पाठ स्टार्ट हुआ, पूरे गांव के लोग पूजा में शामिल हुए और यहाँ पर किशोर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि पूजा कंप्लीट होते से ही मैं अपने बच्चे को देख पाऊंगा। जो पंडित जी आए थे घर पे पूजा कराने के लिए वह एक नंबर के दुष्ट थे। पंडिताई तो करते ही थे लेकिन औरतों को भी देखते थे, औरतों को भी लाइन मारते थे। यहाँ पर पंडित जी की नज़र ललिता पे पड़ी, जो कि ललिता बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो पंडित जी के मन में अजब तरह के तरंगे उठी। पंडित जी जो थे वह थोड़े गंदे लेवल के इंसान थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर पूजा ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इस औरत से मिल नहीं पाऊँगा, तो बेहतर है कि कुछ झूठी झूठी बातें करूँ ताकि गांव की औरत है डर जाएगी और मेरे पास आ जाएगी। पंडित जी की नीयत खराब थी। फिर पूजा वूजा कंप्लीट होने के बाद से पंडित जी ने बोला कि एक काम कीजिए, आप लोग किसी दिन मुझे बुलाकर अपने बेटे की कुंडली बनवा लीजिए। तो किशोर ने बोला कि ठीक है पंडित जी, हम आपको बहुत जल्द बुलाएंगे। पूजा पाठ खत्म हो गया, पंडित जी घर आ गए, लेकिन उनकी अंदर जो भी चीज़ें उठ रही थी वह शांत नहीं हुई। वह बस इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे वे लोग दोबारा बुलाएं कुंडली के लिए ताकि मैं उस औरत को दोबारा देख सकूं। यहाँ पर ललिता के मन में चल रहा था कि मेरा जो बेटा है उसकी कुंडली बननी चाहिए। फिर ललिता ने किशोर को बोला कि स्वामी आप जाइए और पंडित जी को बोलिए कि आकर कुंडली बना दें। पंडित जी दोबारा घर
गए, उन्होंने ललिता को देखा और उनके बेटे का कुंडली तो बनाया। कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी ग्रह वगैरह ऊपर नीचे नहीं था, लेकिन पंडित जी ने झूठ बोला कि आपका जो बेटा है इसके कुंडली में ग्रह ऊपर नीचे है, इसके साथ दुर्घटना घटेगा, यह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा, मतलब कुछ इस टाइप की चीजें बोलकर और ललिता को और किशोर को पंडित जी ने डरा दिया। तो किशोर ने पूछा कि क्या उपाय है, कैसे मेरा बेटा सही रहेगा, इसकी आने वाली जिंदगी कैसे सही रहेगी, भविष्य को हम ठीक करना चाहते हैं। तो पंडित जी ने बोला कि किशोर जी एक पूजा कराना होगा, मैं बताता हूँ, आप वैसा करा दीजिए। किशोर बोला कि देखिए मैं छुट्टी पे तो ज़्यादा नहीं हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो मेरे घर पे आके पूजा करा दीजिएगा, मेरी जो वाइफ है सब कुछ देख लेगी। तो पंडित जी के मन में लड्डू फूटे, उन्होंने बोला कि हाँ, पूजा का जो डेट है वह अगले महीना है, अगर आप रहोगे तो अच्छा है, अगर आप नहीं रहोगे तो कोई बात नहीं, हम मिलके करा लेंगे। किशोर जो था ना, वह दिल का साफ इंसान था, उसने पंडित जी की नीयत को नहीं पहचाना और पंडित जी जो थे वह ललिता से थोड़ी मोड़ी बातें की है, मतलब सोच समझ के बातें की है। ललिता को पूरी चीज़ बता दी कि पूजा पाठ कैसे होगा, ललिता भी मान गई। यहाँ पर किशोर जो था वह चला गया काम पे। घर में ललिता, छोटा बच्चा और सासू माँ, बस तीन ही लोग थे। पूजा का जो दिन था वह आ गया। पंडित जी जो थे वह पूजा के दिन घर पे आए और ललिता की सासू माँ, बच्चा और पंडित जी, बस इतने लोग ही थे जो कि पूजा में शामिल हुए थे। बाहर वालों का कोई काम नहीं था, क्योंकि ये जो पूजा थी घर की पूजा थी। पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से पूजा करा दिया। फिर पंडित जी ने ललिता को बोला कि देखिए, आपके बेटे की कुंडली में एक चीज तो शांत हो गया पूजा कराने से, लेकिन जो दूसरा चीज है उसके लिए रात्रि में पूजा होगी। क्या आप कंफर्टेबल हैं, आप पूजा कर पाएंगे? यहाँ पर ललिता की बेटे की बात थी, तब ललिता ने हाँ बोल दिया। उसने बोला कि कैसे पूजा कराना है, आप वो प्रोसेस बता दीजिए, मैं करा दूंगी। पंडित जी बोले कि ठीक है, मैं बताता हूँ। पंडित जी ने पूरा प्रोसेस बता दिया, जो जो सामान चाहिए था पूजा में वो सब बता दिया। ललिता बोली कि ठीक है, और डेट भी पंडित जी ने 2 दिन की बात की रखी और उन्होंने बोला कि मैं आपके यहाँ इवनिंग में आ जाऊँगा और उसके बाद जो पूजा है ना वो थोड़ा लंबा चलेगा, 6-7 घंटे चलेगा, तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी करके रखिएगा, मैं आता हूँ 2 दिन बाद। फिर ललिता ने पूजा पाठ का जो कुछ भी था वह सब कुछ तैयार करना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ सही रहा। 2 दिन बाद पंडित जी इवनिंग में पहुंचे ललिता के घर पे। ललिता बेचारी समझ नहीं पा रही थी कि पंडित जी क्यों इवनिंग में आए हैं, वे क्या करना चाहते हैं, वह मुझसे क्या चाहते हैं। बेचारी को कुछ भी समझ नहीं, वह बस अपने बेटे के चक्कर में, यानी कि दिल साफ था ललिता का, पूजा के लिए वह तैयार थी। पंडित जी ने ललिता को बोला कि जाइए, आप नहा धोवा के आइए और अपने बेटे को लेके आइए। जो बूढ़ी सासू माँ थी वह खा के पी के सो गई थी। तो यहाँ पर आंगन में सिर्फ और सिर्फ ललिता, पंडित जी और छोटा बच्चा था। यहाँ पर पंडित जी ने नाटक करना स्टार्ट कर दिया। वे पूजा कराए जा रहे। रात के करीबन 10 साढ़े 10 हो गया था। 11 बजे जाकर यह पूजा खत्म हुआ। फिर पंडित जी ने ललिता को बोला कि देखो, तुम मेरी बात मानो, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। ललिता बोली कि क्या चाहते हैं पंडित जी, बताइए। फिर पंडित जी ने अपनी मन की बात रख दी। जो ललिता थी वह सुनकर कांप गई और उसने बोला कि देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने पति के लिए लॉयल हूँ और मैं कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। ललिता को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया कि जो पंडित है उसने झूठ क्यों बोला, रात्रि में पूजा क्यों करवाया, ये सारा ड्रामा था सिर्फ और सिर्फ मेरे तक पहुँचने के लिए। ललिता पंडित जी से डिस्टेंस बनाने लगी, लेकिन पंडित जी के दिल दिमाग में सिर्फ वही चल रही थी, इसीलिए उन्होंने जोर ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर दिया। बेचारी बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं पा रही थी। एकदम आखिरी टाइम पे, बोलते हैं ना कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है, ललिता के हाथ में गड़ासी लग गया।
गड़ासी उसको बोलते हैं, एक हथियार होता है जो कि यूपी बिहार में होता है, गन्ने काटने का काम आता है। तो ललिता के हाथ में वह लग गया और ललिता ने उससे वार कर दिया पंडित जी के ऊपर। जो पंडित जी थे वे घायल हो गए। ललिता बिना रुके कई वार की, क्योंकि उसको अपनी इज्जत बचानी थी। पंडित जी की जो दशा थी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई। पंडित जी तड़पते रहे, तड़पने के कुछ टाइम बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। ललिता डरी थी, कुछ टाइम शांत वहीं बैठी रही, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर वह जाकर अपनी सासू माँ को बोली कि माँ देखिए ऐसा ऐसा हो गया है। यहाँ पर ललिता की सासू माँ ने इंतजार किया सुबह होने का। जैसे ही सुबह हुआ वह अपने पड़ोसी की एक आदमी को अपने मैके भेजी और वहाँ से उन्होंने अपने भाई और भतीजे के बुलवा लिया। ललिता की सासू माँ के जो भाई और भतीजा थे वे सारे लोग मिलकर क्या किए कि पंडित जी की जो बॉडी थी ना उसको दफना दिए। इन लोगों ने अग्नि नहीं दिया, डर के मारे कि गांव वाले पूछेंगे ना किसकी बॉडी है, किसको अग्नि दिया जा रहा है, जांच पड़ताल होगा, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर इस राज को छुपाना भी था, ललिता को बचाना भी था, इसलिए उन लोगों ने ये सारी चीज़ें कर दी। ललिता जो थी ना वह मन ही मन डरी थी, वह किसी को कुछ बोल नहीं पा रही थी। इज्जत तो बच गई लेकिन मन पे और दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ। वह शांत रहना स्टार्ट करती, घर का काम करती थी, फिर वह शांत रहती थी। इधर ललिता की जो सासू माँ थी उनको भी रात में नींद कम आती थी, उनको भी डर बना हुआ था क्योंकि घर में कोई जेंट्स नहीं था। धीरे धीरे टाइम कटा। ललिता का जो पति था किशोर, वह घर पे आया और उसको जब ये सारी बातें पता चली तो वह गुस्साया बहुत, लेकिन कर भी क्या सकता था, वह घर पे तो था नहीं। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं बाहर कमाने नहीं जाऊंगा, घर पे ही रहूंगा। फिर ललिता ने समझाया कि देखिए जो होना था वो तो हो गया, लेकिन घर पे रह के आप क्या कीजिएगा, आगे भी तो खर्च चलाना है, अपना बेटा है उसको देखना भी तो है। तब किशोर कुछ दिन गांव पे रहा था, उसके बाद वह शहर को लौट गया। किशोर के शहर जाने के बाद से यानी कि 2-3 महीने बाद से ललिता के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई जिसके बारे में कभी भी किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। जो पंडित जी थे जो कि दुनिया छोड़ चुके थे, उनकी आत्मा अचानक से 2-3 महीने बाद आई और उसने फिर से वही काम करना स्टार्ट कर दिया ललिता के साथ जो पंडित जी जीवित थे और चाह रहे थे। आत्मा जो थी वह ताकतवर थी। ललिता को पहले समझ में नहीं आया कि कौन उसका पीछा कर रहा है, कौन उसके कपड़े खोल रहा है, कौन उसको मार रहा है। ललिता इन सारी चीज़ों को फेस कर रही थी लेकिन चीज़ें समझ नहीं पा रही थी। वह अपनी सासू माँ को भी डर के मारे नहीं बता रही थी कि माँ ही तो है अकेले, अगर उनको मैं कुछ बोलूँगी उनको हार्ट अटैक आएगा, अगर वह नहीं रही दुनिया में तो कौन देखेगा, एक छोटा सा बच्चा है। बेचारी डर डर के ज़िंदगी काट रही थी। यहाँ पर पंडित जी की जो आत्मा थी वह दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा मतलब ओवर कर रही थी। यहाँ पर आत्मा को लगा कि उसको समझ आ गया था कि मैं कितनों भी उसको डराने की कोशिश करूँ, कुछ करने की कोशिश करूँ, लेकिन वह नहीं मानेगी। और पंडित जी की जो आत्मा थी ना वो सिर्फ और सिर्फ रात में आती थी। ललिता क्या करती थी कि अपने कमरे में भगवान की फ़ोटो रखती थी और अपने बच्चे को लेकर दीवार में सट के बैठती थी। उसको ना अंदाज़ा हो गया था कि कोई आत्मा है, बुरी आत्मा जो मेरे पीछे पड़ी है, और पूरी रात उसी कमरे में रहते थी। और यहाँ पर पंडित जी की जो आत्मा थी वह दिन में नहीं आती थी। पंडित जी को बहुत गुस्सा आता था क्योंकि वह चाहते तो थे बहुत कुछ करना लेकिन कर नहीं पाते थे। यही सिलसिला कुछ दिनों तक लगातार चला। यहाँ पर जो आत्मा थी ना वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा गई थी। उसने क्या किया कि वह छोटे वाले बच्चे को अपने साथ ले गई। ललिता को जब पता चला कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, वह बहुत ही ज़्यादा फूट फूट के रोई। उसको नहीं समझा कि आत्मा मेरे पीछे थी, मेरे बेटे को क्यों ले गई।
बेचारी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर बच्चे का जो भी अंतिम संस्कार वगैरह होता है वह हुआ। यहाँ पर ललिता ने थोड़ी सी हिम्मत रखी और अपनी सारी मन की बातें, दिल की बातें, डर वाली बातें सासू माँ को बताई कि देखिए माँ, कुछ दिनों से ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो सासू माँ ललिता पे गुस्साई और बोली कि हाँ, होती हैं आत्माएं, तुमने क्यों नहीं मुझे पहले बताया? अगर बताई होती तो आज ये छोटा वाला बच्चा हमारे साथ होता। ललिता तो बहुत डरी थी, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। ललिता अपनी सासू माँ के चरण में गिर गई और रोने लगी। ललिता की सासू माँ समझदार थी, उन्होंने फिर से अपने भाई को बुलाया और सारी की सारी कहानी बताई कि देखो, फिर से मेरी बहू के पीछे कोई आत्मा लग गई है। पहले तो पंडित था, अब आत्मा लग गई है। कैसी आत्मा है, क्या चाहती है, मुझे पता नहीं है। एक काम करो ना, किसी तांत्रिक को बुलाओ और दिखवाओ। ललिता की सासू माँ के भाई ने एक तांत्रिक को घर पे बुलाया। तांत्रिक आया। यहाँ पर तांत्रिक ने खुलासा किया कि ये जो आत्मा है, जिसके अंदर गंदी इच्छा है, यह हाल फिलहाल में नहीं आई। जब यह आत्मा दुनिया छोड़ रही थी, उस समय भी, यानी उस शरीर में भी, उस समय उस मन में यह इच्छा थी, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसीलिए वह आत्मा बनी और आत्मा के रूप में वह चाहती है ऐसा काम करना ताकि उसकी जो भी इच्छा है पूरी हो जाए। तब जाकर ललिता को और उसकी सासू माँ को समझ में आया कि ये जो आत्मा है, यह उस पंडित की आत्मा है जिसको ललिता ने इस दुनिया से हटा दिया था। फिर ललिता ने सारी बात तांत्रिक को बताया कि देखिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरी ही गलती है, इसकी वजह से अब मेरे पीछे पड़ा है, बताइए आगे क्या करना है। जो तांत्रिक था वह सब कुछ समझा और उसने बोला कि देखो बहन, तुम्हें डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं इसका देखता हूँ कि मैं इसका क्या कर सकता हूँ। फिर तांत्रिक ने उस आत्मा के लिए जाल बिछाया, उसको पकड़ा और अपने साथ लेके लौट गया। यहाँ पर ललिता की जिंदगी में उसके बेटे को खोने के बाद से शांति आई। बेटे की कमी हमेशा उसको खलती रही, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। किशोर जब घर पे आया तो उसको ये सारी चीज़ें पता चली, उसको भी बहुत दुख हुआ, लेकिन वो भी क्या कर सकता है। आज की जो स्टोरी थी यह बहुत ही ज़्यादा दुखदाई और रूह को कपा देने वाली कहानी थी। आपको कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।